लोग सब। आई होप आप इस साल बहुत खुशियाँ आपने मनाई होंगी और 2024 ख़त्म होने की कगार पर है। एक नए साल का इंतज़ार हम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नए साल में आपने जो सपने देखे थे अपने जीवन को लेकर, मेनली अपना सिलेक्शन, वो सपना आप पूरा कर पाएँ। तो आज मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। एक टॉपिक एंशिएंट इंडिया से बिलोंग करता है और एक टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का। छोटे टॉपिक्स हैं बट है बड़े इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, एक टॉपिक का नाम लिखा है बोधिसत्व। अब ये टॉपिक जो है प्रीलिम्स में जो नया सिलेबस जुड़ा था ऑलमोस्ट 2 साल पहले, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज जिसे हम बोलते हैं, उसका एक पार्ट था। लास्ट में 2 वर्ड लिखे हुए बोधिसत्व और तीर्थंकर। तो आज हम इस छोटे से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं बोधिसत्व कौन थे, किस धर्म से जुड़े हैं और कौन कौन से बोधिसत्व जो है इस धर्म में माने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए भाई, तो बोधिसत्व सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो महायान बुद्धिज्म से जुड़ा है। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज रिलेटेड टू महायान बुद्धिज्म। ठीक है, सबसे पहले तो बात आती है कि बोधिसत्व वर्ड का मतलब क्या होता है। तो हमें पता है कि जो महायान बुद्धिस्ट थे उन्होंने बुद्धा को गॉड का दर्जा दिया था। पुराने जो बुद्धिस्ट थे जिन्हें हम हिनायान बोलते हैं, वो बुद्धा को ह्यूमन मानते थे, है ना, गॉड नहीं मानते थे, स्पेशल ह्यूमन जो जिसने एनलाइटनमेंट को अचीव किया है। पर जो हिनायान बुद्धिस्ट थे उन्होंने कहा नहीं, बुद्धा हेवनली है, मतलब बुद्धा जो है वो गॉड है। अब बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या था? तो बोधिसत्व जो वर्ड है उसका जो मीनिंग होता है बेसिकली वो होता है लाइक बुद्धा, मतलब कि बुद्धा जैसा। तो बोधिसत्व एक्चुअली वो व्यक्ति है जो बुद्धा जैसा है और बुद्धा की राह पर चल रहा है, और जो अल्टीमेटली बुद्धा ने अचीव किया था, मतलब एनलाइटनमेंट, वो ही वो अचीव करेंगे। कई जगहों पर एक दूसरा मतलब भी बोधिसत्व का दिया गया है। कई जगहों पर ऐसा लिखा गया है कि बोधिसत्व वो व्यक्ति है जो कि अपना एनलाइटनमेंट डिले करता है, जिससे कि वो दूसरों को वो उस राह पर चला सके, दूसरों को एनलाइटनमेंट दिला सके और अल्टीमेटली महापरिनिर्वाण प्राप्त करवा सके, मतलब सेल्वेशन। तो ये दोनों ही मीनिंग बोधिसत्व के दिए जाते हैं। क्लियर? तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या लिखा है डेफिनेशन में? अ बीइंग दैट कंपैशनेटली रिफ्रेन्स फ्रॉम एंटरिंग निर्वाण इन ऑर्डर टू सेव अदर्स एंड इज वर्शिप्ड एज ए डेटी इन महायान बुद्धिज्म। है ना, मैंने जैसे कि बताया, एक ऐसा दयालु व्यक्ति जो खुद अपने निर्वाण को डिले करता है, जिससे कि वो खुद दूसरों को बचा सके, दूसरों को निर्वाण दिला सके, दूसरों को जो है मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले जा सके। तो ये इसकी एक डेफिनेशन हुई। और जैसा कि मैंने बताया, ये महायान बुद्धिज्म में माना जाता है इसको। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन क्या होगी? द इंडिविजुअल्स हु आर ऑन द पाथ टू बिकमिंग बुद्धा और अटेनिंग सैल्वेशन आर नोन एज बोधिसत्वास। ऐसे लोग जो बुद्धा की राह पर चल रहे हैं, जो बुद्धा जैसे बनने वाले हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? बोधिसत्वास। ठीक है, इन संस्कृत बोधिसत्व मीन्स अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बिकम अ बुद्धा। तो जैसा कि मैंने बताया, बोधिसत्व का क्या मतलब हुआ? बुद्धा जैसा, जो व्यक्ति बुद्धा की राह पर चल रहा है, जो व्यक्ति अल्टीमेटली निर्वाण अटेन करेगा कभी ना कभी। तो ये मीनिंग हुआ बोधिसत्व का। अब महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व भी भगवान ही माने जाते हैं, ऑल्दो उनका जो दर्जा है वो बुद्धा से कम है। तो आइए अब देखते हैं कि महायान बुद्धिज्म में कौन कौन से बोधिसत्व है। अब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि हम देख ही रहे हैं पिछली 2 बार से जो है ये जो नया टॉपिक जुड़ा है, इसके काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए भी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब इससे बोधिसत्व कौन थे उससे पहले बुद्धिज्म में ये भी डिफाइन किया गया है कि एक बोधिसत्व में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, है ना, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ बोधिसत्व। तो बेसिकली 4 क्वालिटीज यहाँ पर बोधिसत्व में होनी चाहिए। सबसे पहले मैत्री, मतलब कंपैशन, है ना। कंपैशन मतलब लोगों के प्रति सद्भावना, लोगों का दुख समझने की जो एबिलिटी है वो एक बोधिसत्व में होनी चाहिए। दूसरा करुणा, मतलब कंपैशन मतलब दया। एक बोधिसत्व को सब पर दया आनी चाहिए,
जो व्यक्ति मुश्किल में है उसकी मदद करने का कंपैशन होना चाहिए, और बोधिसत्व दयालु होना चाहिए। तीसरा है मुदिता, मतलब एम्फेथेटिक जॉय। इसका मतलब क्या है? जो दूसरों के सुख में खुशी प्राप्त कर सके, है ना। ऐसे लोग बहुत कम है, जनरली आज सब दूसरों के सुख में दुखी होते हैं। पर बोधिसत्व का एक मीनिंग क्या है इंपॉर्टेंट, कि और थर्ड है उपेक्षा, इक्वेनिमिटी। ठीक है, इसका मतलब सिंपली वन हु ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, अमीर गरीब, अपर कास्ट लोअर कास्ट, मेल फीमेल, इसका कोई डिफरेंशिएशन ना करे। तो किसी भी बोधिसत्व में अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। क्लियर? अब अपन देखते हैं कि ये बोधिसत्व कौन कौन थे। चलो, सबसे पहले नाम आता है अवलोकितेश्वरा। ठीक है, क्या नाम आता है? अवलोकितेश्वरा। ठीक, अब ध्यान रखना कि इनके बारे में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टर डेटीज ऑफ बुद्धा। देखो, महायान बुद्धिज्म में माना जाता है कि बुद्धा इज प्रोटेक्टेड बाय 3 डेटीज, 3 प्रोटेक्टर डेटीज। तो ध्यान रहे, उन 3 में से एक कौन है? अवलोकितेश्वरा। अब ये कौन है, मतलब बाकी के 2 कौन है वो हमें आगे पता लगेगा। ठीक है, दूसरा, इन्हें कहा जाता है बोधिसत्व ऑफ कंपैशन, है ना, सद्भावना। इन्हें बेसिकली सद्भावना या कंपैशन का बोधिसत्व माना जाता है। ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, इनका एक और नाम है पद्मपानी। तो इनका एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है इनका? पद्मपानी। ऑलराइट, ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा, रिप्रेजेंटेड बाय विमेन कैरिंग अ लोटस। अब हर बोधिसत्व को किसी न किसी ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और अवलोकितेश्वरा जो बोधिसत्व है उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? विमेन कैरिंग अ लोटस। आई बात समझ में? अब इनका डिस्क्रिप्शन बुद्धिज्म से रिलेटेड एक किताब है जिसका नाम है कमल सूत्र, उसमें इनको डिस्क्राइब किया गया है। आई आपको बात समझ में? तो ये थे पहले बोधिसत्व जिनका नाम था अवलोकितेश्वरा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इस पे आते हैं। जो नेक्स्ट बोधिसत्व हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, उनका नाम है मैत्रेय। क्लियर? क्या नाम है? मैत्रेय। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे अपने को ध्यान रखना है, इवन एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है। इनको बोलते हैं फ्यूचर बुद्धा। मतलब ऐसा माना जाता है कि अब जो नेक्स्ट बुद्धा बनेंगे वो कौन होंगे? मैत्रेय, कंसिडर्ड एज सक्सेसर ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हु इज नोन एज द फ्यूचर बुद्धा। तो मैत्रेय इज नोन एज द फ्यूचर बुद्धा। अब चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मुझे देनी है। आपको पता ही होगा कि हम हमेशा उत्कर्ष क्लासेस में हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी भी इवेंट पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो कोर्सेज हैं हमारे ऐप पर, उसको बच्चे बहुत ज़्यादा, वैसे देखो वैसे ही प्राइजेज हमारे यहाँ बहुत अफोर्डेबल होते हैं, पर उसके अलावा भी कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर हम उन ऑलरेडी अफोर्डेबल प्राइजेस को अल्ट्रा अफोर्डेबल बना देते हैं। तो इस न्यू ईयर के उपलक्ष्य में भी आपके लिए ऐसी ही एक सेल हम ला रहे हैं। क्लियर है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो डेट ध्यान रखनी है कि ये सेल 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक चलेगी। आप और आपके सभी साथी, आपके मित्र, उनको ये बात बताएं कि 28 से शुरू होगी और 3 तारीख तक जो है वो चलेगी। मतलब अभी ये रनिंग में है। अब इसमें आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, ध्यान रहे, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट। मतलब आप सोच रहे हैं कि अगर कोई कोर्स 20,000 रुपये का है तो आपको सिर्फ उसके 2,000 रुपये पे करने। ठीक है, यहीं तक सीमित नहीं है। जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं, प्राइम कोर्सेज, उनके लिए एक्स्ट्रा 10% ऑफ है ना। उनके लिए क्या है? एक्स्ट्रा 10% ऑफ। मतलब ऐसा नहीं कि 100% हो गया, आप समझ ही गए होंगे इसका क्या मतलब है। एक्स्ट्रा 10% ऑफ उनके लिए। और अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग कोर्स की जो वैधता है, जो ड्यूरेशन है, उसको इंक्रीज करते हैं तो अगेन 10% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूं,
डेट बिल्कुल ध्यान रखें, 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक। तो एमपीपीएससी के सभी छात्र इस बात को ध्यान रहे कि ये आपका मौका है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब आप उत्कर्ष के सारे कोर्सेज को बहुत ही अल्ट्रा अफोर्डेबल प्राइजेस में ले सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कोर्स परचेज करने की तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब नेक्स्ट जो थर्ड बोधिसत्व है उनका नाम है मंजूश्री। ठीक है, तीसरे जो बोधिसत्व है उनका क्या नाम है? मंजूश्री। और इनको बोला जाता है बोधिसत्व ऑफ नॉलेज एंड विजडम, है ना, ज्ञान और समझदारी के बोधिसत्व हैं ये, नॉलेज एंड विजडम। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि 3 प्रोटेक्टेड डेटीज हैं, एक हमने देखे अवलोकितेश्वरा, ये हैं दूसरे, है ना, प्रोटेक्टेड डेटी ऑफ बुद्धा, अवलोकितेश्वरा और मंजूश्री। अभी एक और हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ही इज द सेकेंड प्रोटेक्टेड डेटी। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है? होल्डिंग अ स्वॉर्ड इन राइट हैंड एंड ब्लू लोटस इन द लेफ्ट। तो ये आपको इमेज यहाँ पर दिख रही होगी कि राइट हैंड में इन्होंने एक स्वॉर्ड पकड़ी हुई है और इनके लेफ्ट हैंड में क्या है? एक ब्लू लोटस। तो ये थे कौन? मंजूश्री। नेक्स्ट सामंत भद्र। नेक्स्ट जो बोधिसत्व है वो कौन है? सामंत भद्र। इनको बोला जाता है बोधिसत्व ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, बोधिसत्व ऑफ मेडिटेशन, ध्यान के बोधिसत्व हैं ये। अब यहाँ पर एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं शाक्य मुनि ट्रायड। 3 ऐसे लोग हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड जिनको बोला जाता है शाक्य मुनि ट्रायड। ठीक, अब इसमें कौन कौन है? एक तो है खुद बुद्धा, है ना, एक तो स्वयं कौन है? बुद्धा ही है। दूसरे हमने देखे थे मंजूश्री, एक और बोधिसत्व थे, और तीसरे हैं सामंत भद्र। तो इसको 3 प्रोटेक्टेड डेटी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अलग हैं। ठीक है, ये डिफरेंट है, और जो शाक्य मुनि ट्रायड है वो अलग है। शाक्य मुनि ट्रायड में कौन कौन आ गए? बुद्धा, मंजूश्री और सामंत भद्र। ध्यान रहेगी आपको बात। तो ये हुए हमारे नेक्स्ट, मतलब अगले बोधिसत्व। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है उनको बोलते हैं क्षितिज गर्भ। ठीक है, क्या नाम है? क्षितिज गर्भ। इनको बोलते हैं बोधिसत्व ऑफ मोरालिटी, मतलब अच्छे कर्म, मतलब बेसिकली जो मॉरल है वो करना है, तो इनको अच्छे कर्मों का बोधिसत्व कह सकते हैं, मोरालिटी का बोधिसत्व। ठीक है, इनके नाम का मतलब क्या है? वूम्ब ऑफ द अर्थ। गर्भ मतलब वूम्ब और क्षितिज मतलब धरती, तो इसका इनके नाम का मतलब क्या है? वूम्ब ऑफ द अर्थ। ध्यान रहेगी बात। तो ये कौन होगा? क्षितिज गर्भ। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अगेन ये न्यू ईयर ऑफर का मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक हमारी न्यू ईयर सेल चल रही है। ऑलरेडी हमने देखा कि आपको 90% डिस्काउंट मिल रहा है, पर ये सिर्फ कोर्सेज पर ही नहीं मिल रहा है। हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं बुकशाला पर, उत्कर्ष बुकशाला है ना, आपको पता होगा ये बात, जहाँ पर हम सारी बुक्स जो हमारे नोट्स हैं, जो टीचर्स ने कंटेंट, जो हमारे यहाँ टीम है, सबने बड़ी मेहनत से और साइंटिफिकली बनाए, जो आपको प्रिसाइज नॉलेज देते हैं एग्ज़ाम की। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा या बहुत कम, बिल्कुल भी एकदम बैलेंस तरीके से जो है बनाई जाती है, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, और इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको बुक्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल एथिक्स, जो आपके मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एमपी का फॉर्मेशन, आर्ट कल्चर और टूरिज्म मध्य प्रदेश का, फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो मेंस में भी नया टॉपिक ऐड हुआ है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, और ऐसी बहुत सारी बुक्स जो आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाली हैं। ऐसी बुक्स जो है आपको बुकशाला पे अगेन 90% ऑफ पर मिल सकती हैं इस सेल के दौरान। तो अगर अगेन आपको क्लास लेनी हो उस पर भी 90% ऑफ, अगर आप नोट्स देख रहे हो कि भैया मुझे तो नोट्स खरीदने हैं, तो उस पर भी आपको अभी 90% ऑफ मिलेगा। क्लियर? तो अगेन इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल नहीं करना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब जो नेक्स्ट बोधिसत्व हैं उन्हें बोलते हैं वज्रपानी। क्या बोलते हैं उन्हें? वज्रपानी। ठीक है, अब
जैसा कि मैंने कहा वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टेड डेटीज ऑफ बुद्धा, है ना, तो हो गए टोटल 3। मैंने कहा था ऐसे 3 डेटीज माने जाते हैं जो बुद्धा को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ही इज द थर्ड वन। क्लियर। इनको एक और नाम दिया जाता है ध्यानी बोधिसत्व। एक और नाम क्या दिया जाता है? ध्यानी बोधिसत्व। क्लियर। और इनका डिपिक्शन कैसे किया गया है? वज्र इन द राइट हैंड, ये आप देख सकते हैं, वज्र इन द राइट हैंड, इस तरीके से जो है इनका डिपिक्शन किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, चलो भाई, तो नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है सद परिभूता। सद परिभूता, ठीक है। अब ये इकलौते, मतलब इकलौते तो नहीं बोलेंगे, पर ये ऐसे हैं जिनको महायान और वज्रयान दोनों ही सेक्ट में वर्शिप किया जाता है। मतलब आपको पता ही होगा कि वज्रयान बुद्धिज्म महायान से ही निकला था, महायान का ही एक सब सेक्ट था 5th सेंचुरी एडी के आसपास। जैसे पहले हिनायन और महायान अलग अलग हुए, वैसे ही फिर महायान से अलग हुआ वज्रयान। क्लियर। तो इनमें भी उनको माना जाता है साध परिभूता को। तो साध परिभूता इज नोन फॉर हिज रिस्पेक्ट एंड ऑनर for all beings and for never underestimating them or doubting their potential for Buddhahood, है ना। तो देखो इक्वेनिमिटी हमने देखा था कि एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसकी, किसी भी बोधिसत्व की। तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये उसी के बोधिसत्व हैं। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि कोई भी बुद्धाहुड प्राप्त कर सकता है, ये किसी में भेदभाव नहीं करते, ऊंची जात नीची जात, अमीर गरीब, मेल फीमेल, ये मानते हैं कि सब में कैपेसिटी है, सब एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और सब महापरिनिर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और बुद्धा जैसा बन सकते हैं। ठीक है, सभी लोग बुद्धा जैसा बन सकते हैं। ठीक है। सादरी परिभूता's गोल इज टू हेल्प पीपल फील वैल्यूड एंड रिमूव फीलिंग्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। मतलब बेसिकली इनका काम क्या है कि जो भी लो सेल्फ एस्टीम में है, जिनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, उनको वापस से याद दिलाना कि वो भी इस लायक है कि वो बुद्धा की राह पर चल सके। तो ये इनका सद परिभूता का काम है, जो कि है एक बोधिसत्व। क्लियर। नेक्स्ट बोधिसत्व है आकाश गर्भ। ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रेजर ऑफ अनलिमिटेड स्पेस, क्योंकि आकाश है ना, ही इज कंसिडर्ड द बोधिसत्व ऑफ स्काई, तो ही इज देयरफॉर नोन एज अनलिमिटेड स्पेस, बोधिसत्व ऑफ अनलिमिटेड स्पेस। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा इज रिलेटेड टू स्काई एंड स्पेस। ध्यान रखना, जो हमने क्षितिज गर्भ देखे थे, वूम ऑफ द अर्थ, उनके ट्विन हैं, ये ट्विन उनके जुड़वा हैं। ठीक है, और यही लोगों के लिए कहलाते हैं हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये मान्यताएं हैं, जैसे कि हर धर्म में मान्यताएं होती हैं कुछ कुछ, वैसे बुद्धिज्म में मान्यता है। क्लियर। तो ये कौन है? आकाश गर्भ। क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ अपना आई होप सबको समझ में आया होगा। एक बार हम रीविजिट कर लेते हैं कि कौन कौन हमने देखा। ठीक है, सबसे पहले हमने बोधिसत्व का मतलब देखा था। जो व्यक्ति जो है वो क्या कर सकते हैं, बुद्धाहुड अचीव कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? बोधिसत्व। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि इनकी 4 क्वालिटीज हैं, कंपैशन, सॉरी ये डबल कंपैशन हो गया है ना, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। क्लियर। नेक्स्ट पहले थे अवलोकितेश्वरा, वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टेड डेटीज। ठीक, और इनको क्या बोलते थे? बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। इनका पद्मा पानी भी नाम था। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है विमेन कैरिंग अ लोटस। इनका डिस्क्रिप्शन बुद्धिस्ट किताब कमल सूत्र में जो है वो दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट बोधिसत्व है मैत्रेय, जिनको फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, फ्यूचर बुद्धा जो इनको बोला जाता है। नेक्स्ट हमने देखा मंजूश्री, इनको नॉलेज और विजडम का बोधिसत्व बोला जाता है, और ये वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टेड डेटीज हैं। सेकंड जो हमने पहले देखे थे अवलोकितेश्वरा, उसके बाद मंजूश्री। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है होल्डिंग अ स्वॉर्ड इन राइट हैंड एंड ब्लू लोटस इन लेफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट सामंत भद्र, मेडिटेशन के बोधिसत्व हैं। बुद्धा, मंजूश्री और सामंत भद्र को मिलकर क्या बोला जाता है? शाक्य मुनि। क्लियर। नेक्स्ट क्षितिज गर्भ, बोधिसत्व ऑफ मोरालिटी, वूम ऑफ द अर्थ भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट
चलिए, ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया। वज्र पानी है ना, ये हो गए थर्ड प्रोटेक्टर डेटी ऑफ बुद्धा। ध्यानी बुद्धा बोधिसत्व भी ने कहा जाता है, और इनके राइट हैंड में एक वज्र जो है वो दिखाया जाता है। नेक्स्ट, साध परिभूता, ऑलरेडी मैंने बताया, इनको महायान वज्रयान दोनों में पूजा जाता है, और ये मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिलाने वाले बोधिसत्व हैं, सबको बराबर मानते हैं और कॉन्फिडेंस जो है लोगों को दिलाते हैं। फिर है आकाश गर्भ, इनको ट्रेजर ऑफ अनलिमिटेड स्पेस बोला जाता है, ये स्काई और स्पेस से कनेक्टेड है। क्षितिज गर्भ के जुड़वा है, हेल्थ और प्रोस्पेरिटी जो है लोगों के लिए ये लाते हैं। चलिए भी, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पर ध्यान दें। ये सारा हमने कवर कर लिया, मतलब इससे ज़्यादा जो है आप इतना याद रखें, आपके लिए एग्जाम में काफ़ी होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि रिलेटेड है मॉडर्न इंडिया से। अब हम सबको पता है, जब जिसने भी पढ़ा होगा, 1885 में, दिसंबर 1885 फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, है ना। आपको पता होगा कि फर्स्ट सेशन होता है कांग्रेस का, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, जिसमें 72 डेलीगेट्स आते हैं, और ये कहाँ होता है? बॉम्बे में। वेन्यू क्या था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। और इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। और ये भी आपको पता होगा कि कांग्रेस के फॉर्मेशन में एक ब्रिटिश व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, क्या नाम था इनका? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब ये बात सबको पता होगी, आपको याद होगी, नहीं याद होगी तो रिवीजन हो गया आपका। पर हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस तो 1885 में फॉर्म हुई, इससे पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर कांग्रेस, है ना। मतलब इंडिया में और कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कांग्रेस से पहले से फंक्शन कर रही थी, तो वो अपन देखने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि कांग्रेस जो है एक ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन। पर कांग्रेस से पहले की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो रीजनल लेवल पर काम करती थी, रीजनल लेवल पर काम करती थी। और बेसिकली ये डिवाइडेड थी बंगाल की ऑर्गेनाइजेशंस, बॉम्बे की या महाराष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशंस, और मद्रास की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यही 3 मेजर सिटीज थी इंडिया में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थी। चलिए, अब अगेन जैसे कि हमने बात की कि हमारा न्यू ईयर सेल, न्यू ईयर ऑफर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है, 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक की डेट है, और 90% डिस्काउंट है। और इस बार कोर्स तो पर तो है ही, बुक्स पर तो है ही, जो हमारी टेस्ट सीरीज है उस पर भी जो है ये सेल अप्लाई करेगी। तो इससे ज़्यादा भाई इम्पॉर्टेंट टाइम हो ही नहीं सकता। अगर आप कुछ भी करने का सोच रहे हैं, क्लास करने का, नोट्स खरीदने का, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, तो दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइजेज में जो है ये कोर्सेज या क्लास या बुक्स ले सकते हैं, या टेस्ट सीरीज। ओके, चलिए भी आगे बढ़ा जाए। चलो, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बंगाल की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली थी लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था 1837 में। ठीक है, 1837 में इसका फॉर्मेशन हुआ। फाउंडर कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों, रीजन, ईयर, फाउंडर। ठीक है, कलकत्ता में, ऑब्वियसली कलकत्ता में बनी। ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ लैंड होल्डर्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, एंड इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव वॉज टू गार्ड इट्स क्लास इंटरेस्ट। तो देखो, बेसिकली ये जमींदारों की ऑर्गेनाइजेशन थी, और इनका इंटरेस्ट क्या था
कि जमींदारों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इनका इंटरेस्ट था, बेसिकली सिंपल बात थी। ठीक है, तो ये होगी लैंड होल्डर सोसाइटी। नेक्स्ट फिर थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अक्टूबर 1851 में इसका फॉर्मेशन हुआ, जगह थी कैलकाटा। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा राधाकांत देव, और सेक्रेटरी कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ और मेंबर्स भी थे, राम गोपाल घोष, पियरी चंद्र मित्र एंड कृष्णदास पाल। पर अपने को मेजरली ये ध्यान रखना है, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले होती है इलाका कौन सा है, बंगाल है, ईयर क्या है 1851, जगह कौन सी, कैलकाटा, इंपॉर्टेंट फाउंडर्स कौन है, राजा राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये हो गई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। अब थर्ड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, बंगाल एसोसिएशन, फाउंडेड इन 1852, जगह थी कैलकाटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इट पिटिशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू फॉर्म एन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इंटायरली कंपोज्ड ऑफ इंडियंस। तो बेसिकली इसकी पॉलिटिकल थी, है ना। अब इसका कोई एग्जैक्ट फाउंडर नहीं, सही बताऊं तो। इट ऑल्सो कंडेम्ड द पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम ऑल हायर लेवल पोजिशन एज वेल एज द लेविश स्पेंडिंग ऑन यूरोपियन पोस्टिंग्स। बेसिकली इंडियंस के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दिलाना, अंग्रेज जो स्पेंडिंग कर रहे हैं, यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, उसको जो है कम करना, ये सब इनके ऑब्जेक्टिव जो है वो थे, किसके? बंगाल एसोसिएशन के। चलिए भी, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस न्यू ईयर ऑफर के तहत जो स्पेसिफिक क्लासेस हैं वो कौन सी हैं। तो प्रीलिम्स 2025 जो आने वाला है, जो हमारे सर पर है ना, 16 फरवरी जो उसकी डेट भी है, उसके लिए एमसीक्यू रिवीजन बैच, एमसीक्यू के थ्रू हमारे सारे टीचर्स आपको पूरा कोर्स रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये रहेगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ये आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग सेपरेटली आपको मिलेंगी, जिससे आपको कोई परेशानी जो है वो ना हो। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस आप देख सकते हैं और ऑफर प्राइस भी आप देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बात? तो अगेन एक और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, न्यू ईयर ऑफर, डेट 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक। क्लियर है बात? आइए आपको बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी नेशनल इंडियन एसोसिएशन, 1870, फाउंडर मैरी कारपेंटर इन ब्रिस्टल विद असिस्टेंस ऑफ केशव चंद्र सेन। तो देखो ये ब्रिस्टल यूके में बनी थी, यूनाइटेड किंगडम में भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, है ना, उनमें से एक थी नेशनल इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ओरिजिनली इसका नाम क्या था? नेशनल इंडियन एसोसिएशन इन एड ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया। गोल क्या था, है ना, वॉज टू प्रमोट फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। दे ऑल्सो अटेम्प्टेड टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म द ब्रिटिश और इंडियन इशूज। मतलब इनका गोल क्या है? फीमेल एजुकेशन। भारत की महिलाओं को ऑब्वियसली उस समय जो महिलाओं का लिटरेसी रेट था बहुत कम था, ओवरऑल ही कम था, उसमें भी महिलाओं का और भी कम था। ठीक है, और अंग्रेजों को इंडियन इश्यूज के बारे में अवगत कराना, ये इसका एक और एम था। क्या नाम था? नेशनल इंडियन एसोसिएशन, फाउंडेड इन 1870। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन लीग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन लीग 1875 में बनी थी, फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष। ये प्योरली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना। द लीग एस्पायर्ड टू रिप्रेजेंट नॉट ओनली द मिडिल क्लास बट द मासेज एज वेल एंड टू स्टिम्युलेट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। मतलब आवाम को जगाने का इनका मेन गोल था, इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए या इंडिया की भलाई के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आवाम को जगाना इनका मेन रोल था। अगेन जगह वही है, बंगाल। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, है ना। और मेन ऑब्जेक्टिव, एस्टैब्लिश अ पावरफुल पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल इशूज, ब्रिंग इंडियंस टुगेदर बिहाइंड अ कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा। अगेन एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम था इंडियन इश्यूज पर लोगों को अवगत कराना, आवाम को जगाना, है ना।
1876 सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। क्लियर? तो ये हुई वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बंगाल में थी। उसमें एक हमने ये भी देखी जो कि बनी ब्रिस्टल में थी, पर बंगाल के लीडर्स उससे जुड़े हुए थे, जैसे केशव चंद्र सेन। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। अब इसमें भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि महाराष्ट्र के लीडर्स जो बनाएंगे बाहर भी, जैसे एक है लंदन इंडिया सोसाइटी, 1865 में फॉर्मेशन हुआ। जगह क्या थी? लंदन। पर इट वॉज फाउंडेड अंडर द गाइडेंस ऑफ दादा भाई नारोजी, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। याद है ना, दादा भाई नारोजी बहुत बड़े लीडर थे। क्या बोला जाता था इन्हें? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें बोला जाता था। ठीक है। वन ऑफ द फाउंडिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडेड WC बैनर्जिया, जो कि कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बनेंगे, मनमोहन घोष, फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन तैयब जी। ये सब आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स जो है वो बनेंगे। ठीक है। इट वॉज फाउंडेड बाय इंडियन स्टूडेंट्स एज अ फोरम फॉर एयरिंग पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस। लंदन में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उन्होंने इसको बनाया था, उनकी जो भी पॉलिटिकल शिकायतें हैं वो सरकार को बता सके इसलिए। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के बाहर लंदन में बनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बनी कब? 1866। दादा भाई नारोजी ने बनाया था इसको। अगेन दादा भाई नारोजी को इसलिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है। इन कोलैबोरेशन विद इंडियंस एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जगह थी लंदन। फर्स्ट प्रेसिडेंट लॉर्ड लेवदीन, मतलब इसके पहले प्रेसिडेंट एक अंग्रेज थे। बाद में इसका ही नाम बदल के लंदन इंडिया सोसाइटी हो गया था। ठीक है। इट वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग मैटर्स एंड आइडियाज अबाउट इंडिया एंड टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस टू द गवर्नमेंट। मतलब अगेन मुद्दा देखो, मुद्दा जनरली सेम रहेगा। सभी ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन मुद्दा है दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम, ज्यादा बदलेगा नहीं। फ्रॉम इट्स इंसेप्शन द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पब्लिश्ड द जर्नल ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बोलते थे। देखेंगे अपन कई सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना न्यूज़पेपर भी निकालती थी, है ना। इन्हीं न्यूज़पेपर को मतलब फेमस, कई न्यूज़पेपर काफी फेमस थे। चलो, नेक्स्ट इज पूना सार्वजनिक सभा, है ना। पूना सार्वजनिक सभा, अप्रैल 1870। जगह पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है। इट रिजल्टेड फ्रॉम द लेबर ऑफ मेनी ग्रेट मैन लाइक GV जोशी, SH साठे, SH चिपलूनकर एंड महादेव गोविंद रानाडे। तो इतने सारे लोगों ने मिलकर इस पूना सार्वजनिक सभा को एक रियलिटी बनाया था। तो ध्यान रखें जगह, डेट, फाउंडर्स। ठीक है। इसके एम ऑब्जेक्टिव क्या थे? द सभा वॉज क्रिएटेड टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडियंस। ठीक है, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडियंस। चलिए, ये हो गया पूना सार्वजनिक सभा। चलिए, एक और चीज आपको बतानी थी, इसी सेल के अंतर्गत आता है हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बैच या टेस्ट सीरीज, जिसको हम बोलते हैं अर्जुन। अर्जुन इसको क्यों बोला जाता है आप समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि हमारा टारगेट जो है एकदम निकट आ चुका है और हमें पिन पॉइंटेड तैयारी करनी है, जिसमें आपकी मदद करेगी हमारी अर्जुन टेस्ट सीरीज, जिसमें 32 टेस्ट होंगे, क्विज मोड में लिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, और हमेशा की तरह इंग्लिश हिंदी जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आप ओरिजिनल प्राइस देख सकते हैं और आप ऑफर प्राइस जो है वो देख सकते हैं। तो अब टेस्ट सीरीज का भी आपको पता लग गया, क्लास का पता लग गया, नोट्स का पता लग गया, और अब टेस्ट सीरीज। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट एसोसिएशन इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फाउंडेड इन 1885। कौन कौन थे फाउंडर? फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ध्यान रखें, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता था बॉम्बे ट्रायम्बरेट, बॉम्बे तिकड़ी। ये बॉम्बे के 3 सबसे बड़े लीडर्स थे। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन रिस्पॉन्स टू लॉर्ड लिट्टन्स रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अगर आपको याद हो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, है ना, जो कि लॉर्ड रिपन के समय हुई थी,
ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द ट्रायम्विरेट और द 3 स्टार्स ऑफ बॉम्बे पब्लिक लाइफ, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ तेलंग, मतलब केटी तेलंग, 3 स्टार्स ऑफ बॉम्बे पब्लिक लाइफ बोलते थे इन्हें। ठीक है, तो ये हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। नेक्स्ट अब मद्रास की बातें अपन करते हैं जरा। तो मद्रास में आता है मद्रास नेटिव ऑर्गेनाइजेशन, 1852, जगह थी चेन्नई, मतलब आज का मद्रास, मतलब सॉरी आज का चेन्नई, उस समय का मद्रास। फाउंडर कौन थे? गजूला लक्ष्मी नरसू चेट्टी, है ना। तो नाम ऑब्वियसली साउथ में थोड़े से वो रहते हैं जो याद रखने में दिक्कत होती है। तो गजूलू चेट्टी जो है इसके फाउंडर थे। इट वॉज द फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी फॉर्म्ड इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी में बना ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, इट वॉज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ प्रेसिडेंसीज लैंडेड जेंट्री हु हैड ग्रीवियंसेस अगेंस्ट कंपनी रूल, मतलब जो अमीर लोग थे, लैंडेड जेंट्री मतलब जमींदार और ऐसे लोग जिनको कुछ ना कुछ दिक्कत थी सरकार से, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट मद्रास महाजन सभा, ये कब बनी? मई 1884, जगह ऑब्वियसली मद्रास। फाउंडर एम वीरा राघवा चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदा चार्लू, 3 लोगों का नाम ध्यान रखें। इनका पहला प्रेसिडेंट कौन थे? पी रंगैया नायडू। ठीक है, और इनका क्लियर एम था टू फ्री द कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड टू रिजॉल्व नेशनल इश्यूज। ठीक है, इनका एम जो है एकदम सिंपल था। ठीक, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये है कांग्रेस के पहले सेशन की। तो ये वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि हमने देखी जिन्होंने कांग्रेस को एक रियलिटी बनाया। क्योंकि देखो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी, इन्हीं लोगों ने अल्टीमेटली ऐसा सोचा कि सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो क्यों ना एक ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई जाए। इन्हीं लीडर्स की वजह से कांग्रेस बनी, और हमें पता ही कि कांग्रेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनल मूवमेंट में, हमारी आज़ादी में। ऑब्वियसली कांग्रेस अकेली नहीं थी, और भी बहुत सारे लोग थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका भी कंट्रीब्यूशन था, सोशलिस्ट उनका कंट्रीब्यूशन था, कई अलग अलग तरह के लोगों ने मिलकर हमें जो है आज़ादी दिलवाई थी। तो आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको एक इससे नॉलेज मिली होगी, आपके फैक्ट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। ये इमेज आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट डेलीगेशन ऑफ द कांग्रेस, जिसमें 72 लोग जो हैं वो आए थे। लास्ट चीज मैं आपको बता दूं हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच के बारे में, अगेन जो कि हमारे सेल का हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभ बैच। ये एक 100 दिन का टारगेट बैच होता है। ठीक है, जो कि आपको प्रीलिम्स की सटीक तैयारी में जो है बहुत मदद करेगा। तो इस क्लास को आप क्लासरूम से लाइव भी ले सकते हैं, मतलब लाइव फ्रॉम क्लासरूम, मतलब ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और ऑब्वियसली हमारे जो क्लासरूम कोर्सेज हैं वो तो हैं ही। हमेशा की तरह हिंदी और इंग्लिश मीडियम सेपरेट, और इसकी स्टैंडर्ड फी और प्राइम वाली फी जो है वो आप दोनों में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, तो आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक अच्छे लगे होंगे, और मैं आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 2024 खत्म होते होते आई होप नया साल में आप नया रेजोल्यूशन लेंगे पढ़ने का, सिलेक्शन का, और इस बार इस रेजोल्यूशन को पूरा करेंगे। तो मेरा नाम समीर गंदे है, और मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आपको विश करना चाहूँगा एक बहुत बहुत खुशियों से भरा हुआ, एंजॉयमेंट से भरा हुआ न्यू ईयर। थैंक यू।